हूल क्रांति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला की ओर से राजधानी रांची के हातमा स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने 1855 के संथाल हुल विद्रोह को देश के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन बताते हुए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान को याद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गुंजायमान कर दिया। आइए सुनते हैं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक नवीन जायसवाल ने क्या कहा। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 20,000 लोग जुटकर आंदोलन किया। आज उनकी क्या स्थिति है? आज आदिवासियों के हक हुकूक के लिए लड़े थे, वो जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे। आज की परिस्थिति क्या देखते हैं वहाँ पे? आप लोग हमेशा आरोप भी लगाते रहे कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया पूरे वहाँ पे, और पॉपुलेशन जो है 44% से 28% पे है। देखिए, सबसे पहले तो आज 1855 के स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में जो हजारों लोग जो शहीद हुए, उन सब लोगों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही मैं ये मानता हूं कि 1855 में अंग्रेजों के जुल्म के विरोध, शोषण के विरोध लोगों ने जो संघर्ष किया था, आज भी वो संघर्ष प्रासंगिक है। और इसलिए आप देखें, संथाल परगना की धरती में जब 1855-56 में जब लोग आंदोलन किया तो अंग्रेज को भी झुकना पड़ा था। और संथाल परगना आज वहाँ कोई भी जाएंगे तो जमीन की मलकियत वहाँ गांव के लोग होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं। अगर कोई भी ज़मीन वहाँ अधिग्रहण करता है या किसी को भी घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है तो वो प्रधान ही उस ज़मीन को बंदोबस्त करते हैं। लेकिन दुख होता है कि आज झारखंड में आबोआ सरकार है, और आबोआ सरकार होने के बाद भी आज यहाँ के आदिवासी मूलवासियों से ज़मीन को, चाहे ज़मीन की माफिया छीन रहे हैं या सरकारी तंत्र भी उसको छीन रहे हैं। ये बड़ा दुखद स्थिति है। बांग्लादेश घुसपैठ वगैरह भी जिम्मेवार है। और मैं कह रहा हूँ ना कि बांग्लादेश घुसपैठी तो हुआ, लेकिन उनको जो संरक्षण दे रही है, उनको जो बिठा रहे हैं, उनको यहाँ राशन कार्ड उनके बना रहे हैं, उनके नाम से ज़मीन बंदोबस्त कर रहे हैं, तो सरकार कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर ट्राइबल की, आदिवासियों की, मूलवासियों की जो यहाँ डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। और मैं कहूँगा कि भाई सरकार को सचेत होना चाहिए, और लोगों की जो जमीन जायदाद है जो आज छीना जा रहा है, उसको हमें बचानी चाहिए। सर, जिस जमीन पर सिद्धू कान्हू ने हूल क्रांति की थी, उस जमीन में क्या आदिवासियों को उनका अधिकार मिल पाया? मैं वही बता रहा हूँ ना कि उस समय लोगों ने संघर्ष किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि जमीन की मिल्कियत जमींदारों से हट करके ग्रामीणों को सौंपा गया, और ग्राम के प्रधान ही जमीन की बंदोबस्त भी करते थे, रसीद भी काटते थे उस समय। और आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज समाप्त हुआ, लेकिन आज सरकारी तंत्र ने उसको धीरे धीरे विनाश कर रहा है। और आप तो देख रहे हो, जमीन की माफिया भी जमीन लूटने में लगी हुई है सरकार के संरक्षण में, और सरकार भी भाई जबरदस्ती लोगों की जमीन छीन रही है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं लोगों से कहता हूँ, नगड़ी में जो रिम्स 2 बनाने की जो बातें चलती है, तो साफ दिखता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जा करके देख सकता है यार, खेती की ज़मीन है, और खेती की ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करना कहीं से भी उपयुक्त नहीं है सरकार को। उसके लिए बंजर भूमि पड़ा हुआ है, उसके यूं ही ऐसे टाण पड़ा हुआ है, कहीं भी बना सकता है 10-20 किलोमीटर दूर हट करके। लेकिन सरकार की हट और जिद, यानी लोगों को बेघर-बार करना, लोगों को उजाड़ना, वो आज भी बदसूरत जारी है। सर, आज भी नगड़ी के लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठना ही चाहिए, उसको आंदोलन करना चाहिए। हम भी किसी दिन जाएंगे, उन लोगों के आंदोलन को मैं मोरल तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक दिन जा कर के मैं 1-2 घंटा बैठूंगा वहाँ उनके साथ। ऐसे मामले पर उनकी सोच क्या है और किस तरीके से इसका समाधान कर रहे हैं, समाधान होना चाहिए। सर, जल जंगल जमीन के लिए हम शहीद सिद्धू कान्हू जी शहीद हो गए,
तो क्या सही मायने में हम आज उनको श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो शहीद हो गए हैं उनके श्रद्धांजलि में हमारा भाव का अभाव नहीं है, पर सोच का अभाव आज ज़रूर दिख रहा है कि ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है जो कई सवाल खड़े करते हैं। तो इसके प्रति हमें ध्यान और जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद। आंदोलन में बैठे हुए रिम्स 2 के लिए देखिए, 1855 ईस्वी में 1857 की क्रांति के पहले सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल के भोगनाडीह में 10,000 से ऊपर हमारे संथाल भाई बहनों ने उलगुलान किया था। और उलगुलान इसलिए किया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़मीन को बचाने के लिए, लगान के अत्याचार से, जमींदारी प्रथा के विरोध में तीर धनुष लेकर अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए संघर्ष हुआ। मैं कहूँगा कि आज भी हमारे आदिवासी मूलवासी की जगह ज़मीन असुरक्षित है, आज भी लूट हो रही है। आप देखिए बगल में नगड़ी की घटना कि वहाँ पर सरकार जबरन वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहती है, तो लोग अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पूर्वज ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष को आज हूल दिवस में याद करने की ज़रूरत है और फिर से उलगुलान करने की ज़रूरत है। जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ पर संघर्ष के लिए आदिवासी हो, मूलवासी हो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर नगड़ी में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, वहाँ के खिलाफ विधानसभा में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, और सदन हो या सड़क हो, उस पर हम लोग उनके साथ हैं। जमशेदपुर में एक घटना हुई है, चाकू से वार किया गया है। देखिए, ये जो घटना देखने को मिली, पीसीआर वैन के सामने हिमांशु नाम के व्यक्ति को निकाल करके चाकूबाजी करना और इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। कानून का राज खत्म हो गया है, गुंडा राज यहाँ काबिज हो गया है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वो जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है सरकार उसे कानूनी कार्रवाई करे। और सरकार के संरक्षण में ही जिला प्रशासन आज फेल है। आज पुलिस प्रशासन का काम है बालू की गाड़ी गिनना, कोयले की गाड़ी गिनना, ज़मीन कहाँ नापी हो रहा है उसको देखना। तो सही माने में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया है और झारखंड आज राम भरोसे है, गुंडागर्दी चरम पर है और कानून का राज खत्म है और गुंडों का राज स्थापित हो गया है।